एटा में कावड़ यात्रा के दौरान सेवा और संस्कार की अनोखी मिसाल देखने को मिली। आगरा निवासी 4 भाइयों ने अपने वृद्ध पिता की मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें विशेष कावड़ पर बैठाया और बारी बारी से अपने कंधों पर उठाकर शिव मंदिर की ओर रवाना हुए। रास्ते में डीएम और एसएसपी ने चारों भाइयों से मुलाकात कर उनके समर्पण की सराहना की और उन्हें आधुनिक युग का श्रवण कुमार बताया। कौशाम्बी में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। पिपरी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में गैस लेने गई करीब 50 वर्षीय महिला को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में एमएसएमई योजनाओं को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीएम संतोष कुमार शर्मा और सदर विधायक मनीष असीजा ने युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित किया। डीएम ने कहा कि युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी बने। इसी दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कौशाम्बी में यमुना नदी में नहाने गई 19 वर्षीय युवती गहरे पानी में जाने के बाद डूब गई। घटना सरायाकेल थाना क्षेत्र के तिल्हापुर गांव की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया। फिरोजाबाद में स्वच्छ और सुरक्षित भोजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। जिले में अब तक 7 संस्थानों को ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र मिल चुका है, जबकि 15 विश्वविद्यालय प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में हैं। अस्पतालों, स्कूलों, जेल और धार्मिक स्थलों पर स्वच्छ रसोई, शुद्ध पेयजल और गुणवत्तापूर्ण भोजन पर जोर दिया जा रहा है। वहीं धार्मिक स्थलों पर प्रसाद, भंडारे और लंगर की खाद्य सुरक्षा के लिए भी विशेष मानकों को लागू किया जा रहा है। कौशाम्बी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नदीम जावेद ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। भरवारी में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों और गरीबों की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रयागराज में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। वहीं कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कौशाम्बी समेत पूरे मंडल में छात्र और युवा कार्यक्रम में पहुंचेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कोई भी यात्रा, रिलीजियस यात्रा जो भी है, वो सकुशल संपन्न हो। ये पूरी तरह से प्रशासन की और समाज की, मैं समझता हूँ, की जिम्मेदारी है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह की भी धार्मिक यात्रा या धार्मिक भावनाओं के साथ किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ करता है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उस पर कड़ी कार्रवाई करे। जो लोग भी इस तरह की घटना में संलिप्त होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई ना कोई इसके पीछे होता है। न केवल ये फिक्स किया जाए कि कौन लोग इस तरह की यात्रा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे कौन चेहरे हैं, तो भी देने का करना चाहिए। रामपुर ने कहा है कि जो गाय काटने वाले मुसलमान हैं और उनका इलाज करना। देखिए, मुझे लगता है कि जो बहुत बड़ा प्रश्न है वो ये है कि जो बीफ का एक्सपोर्ट है, जो बीफ विदेशों में जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कोई सेंटर बन रहा है तो दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश बन रहा है। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, और जैसा कि हमारे जो बहुत बड़े फकीर हैं, जिन्होंने अभी वो आंदोलन चलाया, उन्होंने जैसा कि कहा, और उनके साथ बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, और हमें खुशी है इस बात की कि बहुत सारे मुस्लिम पक्ष के लोगों ने और मुसलमानों के जिम्मेदार लोगों ने भी कहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। न केवल उन्हें पशु घोषित किया जाए, बल्कि जिस तरह से गोवा में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर गौ माता को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देखरेख में किया जाता है। कन्नौज में कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य कुलवीर सिंह ने सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया।
व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलने पर उन्होंने अधिकारियों की सराहना की। खाद की कालाबाजारी और तय रेट से ज्यादा वसूली की शिकायत पर जांच कराने की बात कही। कन्नौज जनपद में खाद्य वितरण की स्थिति और भंडारण पर मैंने निरीक्षण किया है। इस बार में मैं गया हूँ, देखा हूँ, और जगह भी मुझे सूचना मिली है कहीं किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में खाद हमको हर जगह मिली है। कई किसानों से रूबरू हुए हैं, अधिकारियों से भी पूछा है, किसानों से भी पूछा है। पूरे कन्नौज में समझ लीजिए कि पहली बार मुझे इतना लगा है जितना अपार भंडार हमारे यहाँ है। एक भी आदमी कहीं लाइन में नहीं मिला। कुछ लोगों को मैंने बुला के पूछा है जो खेतों पे डाले, उन्होंने कहा नहीं भैया खाद मिल रही है पर्याप्त और उचित दाम पर। अगर 266-50 में है तो उसी पे मिल रही है, 1350 में है तो उसी दाम पे मिल रही है। कुछ लोग जो विरोधी दल के लोग हैं या जो भारतीय जनता पार्टी से वो नहीं है और नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे अभी एक नए डिप्टी डायरेक्टर साहब ने चार्ज लिया है, TN त्रिपाठी। उन्होंने इतना बढ़िया डायरेक्टर, हमारे जो कृषि विभाग के नए डायरेक्टर अभी चार्ज लिया है, स्थायी नहीं है, अस्थायी। इतना बढ़िया उन्होंने काम किया। मैंने 2-3 प्रदेश के प्रश्न उनको दिए, इसके लिए मैंने प्रमुख सचिव से लिखा, मुख्यमंत्री का प्रोसेसिंग में चल रहे थे और उन्होंने 1 मिनट में उसको हल करने का काम किया। महाराज जी को, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को मैं कोट प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अद्वितीय प्रतिभा के लोगों को उच्च पदों पर बैठा करके किसानों की समस्या को तत्काल हल करें। और वो था क्या, जैसे आपने कन्नौज में खेत अगर खरीदा है, रहने वाले कानपुर के हैं, तो आपको रहने वाले कानपुर होने के नाते कन्नौज के खेत में आपको खाद नहीं मिल पा रही। इसी तरीके से अगर आपने रजिस्ट्री करा ली है और रजिस्ट्री के प्रथम कॉलम में आपका नाम नहीं आया और पीछे लिखा है क्रेता विक्रेता आर्डर ये फला दिनांक में, और 2 साल 3 साल हो गया है, आपको खाद नहीं मिल पाती। आप वहाँ पर जो लेने जाते हैं, सचिव कहते हैं कि भाई प्रथम कॉलम में नहीं। बरेली में 108वें उर्से आला हजरत और कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। प्रशासन की मुस्तैदी और आपसी सौहार्द की देश भर में चर्चा हो रही है। उर्स क्षेत्र में DM और SSP ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जबकि कावड़ यात्रा मार्गों पर भी सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम समाज की ओर से कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे की मिसाल भी पेश की गई। उर्स के आज दूसरे दिन पुलिस का जो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। हमारे 4 सुपर जोन है, 8 जोन है, 29 सेक्टर्स हैं। उसके अलावा पार्किंग के लिए अलग से डेडिकेटेड टीम है जो लगी हुई है। एडिशनल फोर्स हमें काफ़ी मिला हुआ है। लगभग 3500 की टोटल नफरी अब तक हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। 6 कंपनी PSC हमारे पास है। सादे कपड़ों में भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है और जो AD सर के निर्देशन में जोनल कंट्रोल रूम बना है कावड़ की मॉनिटरिंग के लिए। उर्स के आयोजन की मॉनिटरिंग भी उसके माध्यम से की जा रही है। कैमरे के ICCC का हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से भी देखा जा रहा है कि कहाँ पे भीड़ है, डिप्लॉयमेंट कहाँ और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्रैफिक का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन के माध्यम से हम लोग निगरानी कर रहे हैं, संख्यात्मक रूप से भी देख रहे हैं और ये भी नज़र रख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसको पुलिस को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है तो तत्काल उसको संज्ञान में लिया जा रहा है। अभी तक आपने देखा कि पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से ये आयोजन चल रहा है और सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषकर सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करे जिसमें कुछ आपत्तिजनक हो या जो किसी भी प्रकार से कोई समस्या पैदा कर सकता हो, नहीं तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 6 कंपनी PSC हम लोगों ने अभी डिप्लॉय की हुई है। हमारे पास लगभग 300 कॉन्स्टेबल्स भी हैं अलग से जो रिजर्व के रूप में है और कुछ एडिशनल फोर्स और अभी हमें DI सर के द्वारा आवंटित किया गया है जिसको हम लोग कल के लिए स्पेशल टीमें बना के अलग से भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो उर्स के आयोजक हैं उनकी तरफ से एक अपील जारी की गई है और उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही सराहनीय पहल की है क्योंकि सावन का महीना है तो धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा खुद ये अपील जारी की गई है कि जितने भी लंगर लगेंगे, आश्वासन दिया गया है कि जितने भी लंगर लगेंगे उन सब में शाकाहारी भोजन दिया जाएगा और सभी लोगों से अपील की है कि सावन का महीने को दृष्टिगत रखते हुए और धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सभी लोग शाकाहारी भोजन का ही इस दौरान उपयोग करें।
बरेली पुलिस ने गौकशी और तस्करी में शामिल अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। 10 से 30 जुलाई तक चले अभियान में चिन्हित 868 में से 862 अपराधियों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान 2 पुलिस मुठभेड़ और 12 आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल प्रोफाइलिंग कर सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बरेली साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर ठगी के पीड़ित को बड़ी राहत दिलाई है। बैंक अधिकारी बनकर ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए आधार, पैन और ओटीपी की जानकारी लेकर 8 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस की कार्रवाई से 5.50 लाख रुपए पीड़ित के खाते में वापस करा दिए गए हैं। वहीं बाकी रकम की रिकवरी के प्रयास जारी हैं। बरेली के मीरगंज में छज्जा निकलने के विवाद में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। 25 मई को विवाद के दौरान मारपीट में लक्ष्मण स्वरूप की मौत हो गई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी अनोखे उर्फ कल्लू को चोरई चौराहे से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है। बुलंदशहर में सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने के मामले में चर्चा में आए हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी का गांव पहुंचने पर फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। दोनों आरोपियों को खुली जीप में बुलंदशहर से नेथला हसनपुर गांव तक ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण स्वागत के लिए जुटे। बुलंदशहर के छतारी में घर के बरामदे में सो रहे 62 वर्षीय वृद्ध की हत्या से सनसनी फैल गई। दीवार फांदकर पहुंचे हमलावर ने वृद्ध पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी देहात और सीओ डिबाई ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। लखीमपुर खीरी के सिंगाही क्षेत्र में कांवड़ियों ने भक्ति के साथ देशभक्ति की अनोखी मिसाल पेश की। भडौरा गांव में कांवड़िए भगवान शिव की प्रतिमा के साथ 151 फीट लंबे तिरंगे और 2 मिसाइलों की प्रतिकृति लेकर रवाना हुए। कांवड़ यात्रा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी और जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया गया। 7-8 दिन हो गए। कहाँ के लिए जो है कांवड़ जाएगी? गोला गोकरणनाथ, छोटी काशी गोला गोकरणनाथ। गोला गोकरणनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। ये इतना बड़ा प्रोग्राम जो किया गया है, जैसे हमने देखा भी तिरंगे यात्रा के साथ जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या रहा? जैसे कि भगवान के साथ जो है तिरंगा यात्रा भी जोड़ा गया, इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब तो सभी लोगों जाने जो बनाया है, हम लोग तो पहली बार। इसके मुख्य संचालक कौन थे? रुपेश, 3-4 लोग थे। रुपेश हो गए और सर अभिषेक भैया हो गए, ये सब लोग। तो आप लोग कांवड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? जी। लखीमपुर खीरी में खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर 41 प्रतिष्ठानों की जांच की गई और 8 नमूने लिए गए। अनियमितता मिलने पर 9 विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए 2 के लाइसेंस निलंबित किए गए। प्रशासन ने किसानों से निर्धारित मूल्य पर खाद खरीदने और रसीद जरूर लेने की अपील की है। सीतापुर में उत्तर प्रदेश प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ यानी पीएमएस के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर मनोज देशमणि ने 73 मतों से जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष महिला पद पर डॉक्टर पूजा यादव विजयी रहीं, जबकि उपाध्यक्ष जनरल पद पर बराबर मत मिलने के बाद डॉक्टर आनंद मित्र और डॉक्टर गोविंद गुप्ता दोनों को विजेता घोषित किया गया। वहीं जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, एडिटर और केंद्रीय कमेटी के पदों पर भी विजेताओं की घोषणा कर दी गई। कन्नौज में पंचायत भवन परिसर में बाल बालाओं की डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। मामला विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के अलनापुर ग्राम पंचायत के चटिया गांव का बताया जा रहा है। पंचायत भवन के बाहर बनाए गए मंच पर डांस कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकारी परिसर में कार्यक्रम की अनुमति किसने दी, इसको लेकर जिम्मेदारों पर सवाल उठ रहे हैं। मैनपुरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अवैध आटा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। ज्योति खुड़िया क्षेत्र में बिना लाइसेंस चल रही इकाई में आटे में टेल्कम पाउडर मिलाए जाने का मामला सामने आया। टीम ने करीब 2150 किलो टेल्कम पाउडर और 50 किलो संदिग्ध आटा सीज कर इकाई बंद करा दी। मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, आयुक्त खाद्य सुरक्षा और विधि प्रशासन के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि मिलावटखोरी पे अंकुश लगाने के लिए
कार्रवाई की जाए। उसी में जो हमारी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम थी उसने ज्योति खुड़िया में एक आटा निर्माण इकाई पे कार्रवाई करी, जहां पर अवैध रूप से आटे का निर्माण किया जा रहा था। संचालक के पास कोई लाइसेंस नहीं था उस यूनिट का। दूसरा, आटे में वो टेल्कम पाउडर की मिलावट कर रहे थे, तो मौके पर वहाँ पर नमूने लिए गए टेल्कम पाउडर के एज एन एडल्ट्रेंट, और आटे के नमूने लिए गए। साथ ही उनका जितना भी स्टॉक था वो सीज किया गया। निर्माण इकाई बंद कराई गई क्योंकि उसका कोई लाइसेंस नहीं था उनके पास। और दूसरा, संबंधित थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई गई। बहराइच में बिजली के तार चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। नानपारा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 4 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से चोरी के तार कटने के औजार, अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल इको कार बरामद हुई। वहीं फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पिछले कुछ दिनों से नानपारा क्षेत्र में तार चोरी की 2-3 घटनाएं प्रकाश में आई थी। इन घटनाओं के खुलासे के लिए एसओजी की टीम और नानपारा पुलिस को लगाया गया था। आज दोनों टीमों को साथ सूचना मिली कि सरयू नहर पटरी पर कुछ तार चोर सक्रिय हैं और वो किसी बड़ी तार चोरी योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर एक तरफ से एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ, दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर नानपारा अपनी टीम के साथ उन्होंने घेराबंदी की और जब अपने को गिरता देकर सरयू नहर पटरी पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी को देकर एकदम से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी फायर की, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और इस एक गाड़ी जो कि इको मारुति थी उसमें 4 बदमाश थे। उन सबको पुलिस ने दबोच लिया और जो घायल था उसको तत्काल नज़दीक के अस्पताल में भिजवाया गया। जो घायल बदमाश था उसकी पहचान कदीर के रूप में हुई, जो बाराबंकी का रहने वाला है। इसके अलावा जो बाकी 4 बदमाश थे वो सीतापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके बारे में पूछताछ जारी है और इन लोगों ने मौके पर पूछताछ पर अभी कल की एक घटना को स्वीकार किया, जिसमें तार चोरी की बड़ी घटना थी, जिससे काफ़ी समस्या हुई और इससे पूर्व भी 1-2 घटनाएँ इन्होंने स्वीकार की। इसके अलावा जिसको पैर में गोली लगी है उसके ऊपर भी कुछ आपराधिक मुकदमे हैं, जिसके बारे में छानबीन की जा रही है। मौके से इनके पास से एक कार जो कि जिससे ये तार चोरी करके तार लाते और तारों के कई बंडल और तार काटने का सामान और एक 9mm का तमंचा बरामद हुआ है और सबको कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के कार्यक्रम की अनुमति निरस्त होने पर विवाद खड़ा हो गया है। सहनी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रशासन पर सरकार के इशारे पर कार्यक्रम रोकने का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन का कहना है कि जिले में धारा 163 लागू होने और सावन माह की कांवड़ यात्रा व अन्य त्योहारों को देखते हुए अनुमति रद्द की गई है। मिले नहीं है। आज हम बहराइच जिला में जनपद में आए हैं। आज हमारा कार्यक्रम था 4-5 दिन पहले यहाँ पे कार्यक्रम का अनुमति हमें प्रदान की गई थी और अचानक जब हमारे लोगों ने होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाने का कोशिश किया तो जाति मानसिकता से ग्रसित होकर और हमारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। आप बताइए, हम पिछड़ा समाज, दलित समाज अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और इसके लिए आज उत्तर प्रदेश में हमारा संकल्प यात्रा चल रहा है और कार्यक्रम होना था और एक हवाला दे रहे हैं कि सावन का महीना है। आज भी मैं कार्यक्रम में आया, आपको एक भी कांवरिया रोड पे कहीं नज़र आ रहा है? कोई लेना देना नहीं है। अभी नेपाल में अशांति है तो उससे आपको क्या लेना देना भाई? जिला का लेना देना क्या है? भारत सरकार उसके लिए बॉर्डर पे, आपने भारत सरकार को कहा कि आपके बॉर्डर पे सुरक्षा भेजने के लिए राज्य के पुलिसकर्मी का क्या जरूरी है? और मेरा कोई कार्यक्रम, कोई हेलीकॉप्टर यात्रा या रोड शो या बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं था जो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का समस्या खड़ा हो सकता है। हमारा सिंपल कार्यक्रम था रिसोर्ट में। आप गेट पे 2 पुलिसकर्मी को भी भेज देते तो हमारा कार्यक्रम सफलपूर्ण हो जाता, लेकिन आपने जाति मानसिकता की वजह से पिछड़ा समाज, दलित समाज से हम आते हैं, इसके लिए आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को रद्द किया। हमारे बिहार में लीडरशिप है, हम पूर्व मंत्री हैं, हमारी पार्टी है, हम लोग समाज के हक अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अरे गहरे समझ के आप आपने कर दिया भाई। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े है।
ये यहाँ पे किसी कलेक्टर का या किसी कप्तान का रूल थोड़े चलेगा, या कोई मुख्यमंत्री है तो वही मालिक थोड़े है, ये जनता मालिक है ना। और ऐसे जगह पे आप मनमर्जी करोगे। आप अगर एक साधारण एक कार्यक्रम करने का अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो जिला में कप्तान क्यों हो, जिला का कलेक्टर क्यों हो भाई। अगर 100-200-500 लोगों का कार्यक्रम अगर आप नहीं करा सकते हैं तो फिर चूड़ी पहन के लोग बैठ जाए, इस्तीफा दे अपने पद से। अब किसी समाज के हमारे लोग इतने दिनों से मेहनत करके तैयारी कर रहा था, लाखों रुपया लोगों ने अपना खर्चा किया, घर का खाना काट कर अपने रोटी का कम खा के अपने समाज के हक अधिकार के लिए आज लड़ाई लड़ रहा है।